Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 16, accounting for bill of exchange. So yesterday we did entries for the dishonor of bill, and we studied the simple journal entry for dishonor up to question number 14, and question number 14 was related to retaining the bill up to maturity. Today we will do question number 17, which is related to discounting of bill. Bill was discounted and then it is dishonored. So question number 17 we will do. On 15 June 2019, Mohan sold goods to Sohan valued at rupees 2000. He drew a bill at 3 months for the amount and discounted the same with his bank for rupees 1960. On the due date, the bill was dishonored and Mohan paid to the bank the amount due plus the noting charges of rupees 10. Draft the journal entries in the books of all the parties. तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है कि मोहन इज अ सेलर, सो मोहन इज क्रेडिटर, सो मोहन इज ड्रॉवर इन दिस केस. सो मोहन ड्रॉवर है. सबसे पहले वो सोहन को गुड सेल करेगा ऑन 15 जून, तो एंट्री होगी सोहन टू सेल रुपीज 2000. उसके बाद ही विल रिसीव द बिल फ्रॉम सोहन, सो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड रुपीज 2000. नाउ इसकी ड्यू डेट है 18 सितंबर आफ्टर 3 मंथ, बट मोहन ने उससे पहले उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया फॉर रुपीज 1960. तो डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. बैंक अकाउंट डेबिट, discounting charges account debit to bill receivable. So for the bill of 2000, he will receive rupees 1960 and the balance rupees 40 will be the discounting charges. Now on due date the bill is dishonored as said in the question, and Mohan is paying noting charges to bank. Actually the noting charges are paid by bank and the bank has realized from Mohan. तो एंट्री होती है मोहन की बुक में ड्रॉई टू बैंक. ड्रॉई है सोहन, तो सोहन डेबिट होगा और टू बैंक. इसमें अमाउंट आएगा बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस 2010. इसके बाद हमें बनाना है इस क्वेश्चन में बुक्स ऑफ सोहन विच इज ड्रॉई. सो ड्रॉई सबसे पहले गुड्स परचेज करेगा ऑन 15 जून बीइंग गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन रुपीज 2000. देन ही विल गिव द bills payable to Mohan, acceptance given, bills Mohan account debit to bills payable account. इसके बाद ड्यू डेट को यानी कि 18 जून को बिल जब डिसऑनर होगा तो एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. ड्रॉई की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन. तो बिल्स पेबल का अमाउंट है 2000, नोटिंग चार्जेस हैं 10 रुपीज और मोहन क्रेडिट हो जाएगा 2010 से. तो ये जनरल एंट्री है बुक्स ऑफ ड्रॉई के अंदर. इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में एंडोर्समेंट है और एंडोर्समेंट के बाद बिल डिसऑनर हो रहा है और इसमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव भी है जिसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब चेक या बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमने उस पर जो भी डिस्काउंट अलाउड किया था, रिसीव किया था, उसको भी रिवर्स करना पड़ता है. देखिए आप ध्यान से, वाई ऑज एक्स. वाई ऑज एक्स का मतलब होता है कि वाई डेटर है एक्स का, ऑज मतलब डेटर. तो वाई इज द डेटर ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स को पेमेंट देगा. वाई ने एक्स से उधार लिया है, एक्स क्रेडिटर है और वाई डेटर है. ऑन 1 जनवरी 2019 वाई एक्सेप्ट अ 3 months बिल फॉर रुपीज 3900 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज फुल क्लेम. एक्स को वाई से 4000 रुपीज लेने थे, वाई ने उसका बिल एक्सेप्ट किया है 3900 का इन सेटिस्फेक्शन ऑफ फुल क्लेम, मतलब बाकी के 100 रुपीज इसमें डिस्काउंट है. तो हमें बुक्स इसमें एंट्री करनी है बुक्स ऑफ एक्स के अंदर. X is drawer, so he will receive bill receivable from Y and also discount will be allowed rupees 100
So entry will be bill receivable account debit 3,900, discount allowed account debit rupees 100 to buy rupees 4,000. Next, on the same date, it was endorsed by X to Z in satisfaction of his claim of rupees 3980. अब जो X है वो अपने क्रेडिटर को ये बिल दे रहा है, उस क्रेडिटर का नाम है Z, उसको बिल दे रहा है मगर उसको भी ये फुल सेटिस्फेक्शन में दे रहा है क्योंकि उसका अमाउंट था 3980, उसको इसने बिल एंडोर्स किया क्योंकि बिल का अमाउंट तो ये रहेगा 3900 और रेस्ट अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर. So Z is the creditor of X and X endorsed the bill to Z. क्योंकि Z receiver है तो Z डेबिट होगा to bill receivable and to discount received. तो ये जनरल एंट्री होगी being bill endorsed to Z and discount received. Now on the due date, the bill is dishonored. Give the journal entries in the books of X. आपको X की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है क्योंकि हम कर रहे हैं. तो जब भी ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो आप लोगों को मैंने एंट्री लिखवाई है दैट व्हेन द एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड तो उसकी एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी. उसकी एंट्री क्या होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया है ड्रॉवर की बुक में हमेशा ड्रॉई डेबिट होता है और जिसके पास बिल है वो क्रेडिट हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए बिल बैंक के पास था तो बैंक क्रेडिट हो गया, यहाँ पर बिल Z के पास है भी तो Z क्रेडिट होगा ड्रॉवर की बुक्स. तो अब देखिए एंट्री कैसे होगी. Y डेबिट होगा पूरे 4,000 रुपीज से क्योंकि क्रेडिट कितने से हुआ था 4,000 से, और Z क्रेडिट होगा रुपीज 3980 से. हमें इस एंट्री को कैंसिल करना है एक तरीके से. और जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया था 80 रुपीज का उसको हमें वापस डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये डिस्काउंट किसी काम का नहीं रहा क्योंकि हमने डिस्काउंट मिला था हमको क्योंकि हमने इसको बिल दिया था. अब जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो वो डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा. तो जब डिस्काउंट रिसीव पहले क्रेडिट हुआ था तो अब वो डेबिट होगा रुपीज 80 से, और डिस्काउंट अलाउड पहले डेबिट हुआ था तो अब वो क्रेडिट होगा रुपीज 100 से. तो एंट्री होगी बाय डेबिट 4,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट रुपीज 80 टू Z रुपीज 3980 टू डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100. सो दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल. इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21. ऑन 1st January 2019, A draws a bill on B for rupees 1,000 payable after 3 months. Immediately after its acceptance, A sends the bill to his bank for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transactions in the books of A and B. तो इसमें बुक्स ऑफ A मैं आपको बनवा रहा हूँ, B की बुक्स जैसे ड्रॉई की बुक बनती है कॉमनली वैसे बनेगी क्योंकि ड्रॉई के ऊपर डिसऑनर चाहे कोई सा भी केस हो हमेशा सिमिलर एंट्री होती है और वो एंट्री होती है बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. तो क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में नोटिंग चार्जेस भी नहीं है और बुक्स ऑफ ए में सबसे पहले क्या एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू बी. ए को सबसे पहले बिल रिसीव हुआ बी से तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू बी. फिर ए ने बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया है बैंक में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, और इसके बाद ये बिल हो गया है डिसऑनर. तो डिसऑनर होता है तो हम ड्रॉई को डेबिट करते हैं और यहाँ पर हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा. तो ये एंट्री होगी इसके अंदर डिसऑनर की और इसमें अमाउंट है रुपीज 1,000. डेट है 1st January 19 1st January 19 और 3 मंथ की इसकी मैच्योरिटी डेट है 4 अप्रैल 19. अमाउंट है रुपीज 1,000. बुक्स ऑफ बी आपको खुद बनाना है. क्वेश्चन नंबर
इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24. A purchased goods worth rupees 6,200 from B and gives him his acceptance for rupees 6,000 in full satisfaction. B purchases goods worth rupees 10,000 from C and endorses the bill to him, paying the balance by check. On maturity, the bill is dishonored, noting charges amounting to rupees 100. तो देखिए आप इसको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 24. इसमें ए ड्रॉई है और बी ड्रॉवर है, क्योंकि ए परचेज कर रहा है गुड्स को. तो हम सबसे पहले बुक्स ऑफ बी में जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं. 6,200 के गुड्स बी ने ए को सेल किए हैं. डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम डेट नहीं लिखेंगे. बुक्स ऑफ बी क्वेश्चन नंबर 24. सबसे पहले बी सोल्ड गुड्स टू ए, सो एंट्री विल बी ए टू सेल्स अकाउंट रुपीज 6,200. Then he received bill receivable from A for rupees 6,000 only, and the rest amount is discount, because in full satisfaction A is giving acceptance for rupees 6,000 only in full settlement. तो बाकी का 200 रुपीज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड टू ए रुपीज 6,200. इसके बाद बी ने क्या करा? 10,000 के गुड्स सी से परचेज करे और उसको ए का बिल उसने एंडोर्स कर दिया, बाकी का अमाउंट उसने चेक से दे दिया. तो देखिए अब कैसे होगा. सबसे पहले जो बी है वो सी से गुड्स परचेज करेगा. परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सी रुपीज 10,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सी. उसके बाद सी को ये बिल एंडोर्स कर रहा है 10,000 के बदले में 6,000 का बिल एंडोर्स कर रहा है. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने बैलेंस अमाउंट दिया है चेक से, तो उसमें आएगा सी टू बिल रिसीवेबल टू बैंक. तो बैंक से कितना देगा वो? 4,000 रुपये. तो ये जनरल एंट्री है बिल एंडोर्स करने की और साथ में उसको चेक देने की. उसके बाद मैच्योरिटी पर ये जो बिल है वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस हैं रुपीज 100. अभी बिल किसके पास है? सी के पास. तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सी से. और सी किससे रियलाइज करेगा? बी से. तो बी की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? क्योंकि बी ड्रॉवर है, तो मैंने आपको सिखाया है जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को डेबिट करता है. तो एंट्री होगी ए डेबिट टू सी, क्योंकि अभी बिल सी के पास है. और इसके अलावा जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था बी को वो भी कैंसिल होगा टू डिस्काउंट अलाउड. ठीक है. अब ए में अमाउंट क्या आएगा? जो ए का अपन ने क्रेडिट किया था 6,200. 6,200 से भी ज्यादा आएगा अमाउंट, क्योंकि इसमें नोटिंग चार्जेस भी है. तो नोटिंग चार्जेस ऐड होकर आएगा 6,300. सी में अमाउंट आएगा 6,000 प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, क्योंकि सी को हमने बिल दिया था 6,000 का और सी ने उसके साथ 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी पे किया है. तो सी में अमाउंट आएगा 6,100 का. और डिस्काउंट अलाउड था
₹200 का, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो ₹200 डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा। तो ये जर्नल एंट्री होगी इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। अब मैं आपको जर्नल एंट्री करवा रहा हूं बुक्स ऑफ बी के। बी ने सबसे पहले क्या करा, बी ने गुड्स परचेज करे ए से, तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए ₹6,200। फिर अच्छा, बुक्स ऑफ ए बना रहे हैं अपन। ए कौन है, ड्रॉइंग, और इसने गुड्स परचेज करे हैं बी से, परचेजेस टू बी ₹6,200। उसके बाद इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया बी का, बी टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसमें अमाउंट आएगा 6,000, क्योंकि ₹200 इसने उससे डिस्काउंट रिसीव किया है। ये हो गई बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, और साथ में डिस्काउंट उसने रिसीव कर लिया। अब यहां देखिए आप आगे, इस एंट्री के बाद बिल जब डिसऑनर होगा तो ए की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो कि हमेशा होती है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि टू बी, क्योंकि ए जो है उसको सी से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली में बिल अभी सी के पास है, मगर ए जो है वो सी को नहीं जानता, ए की बुक्स में कहीं पर भी सी का नाम नहीं आएगा। ए ने बी को बिल दिया और उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया, तो वो क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि इसमें हमें डिस्काउंट रिसीव को भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब बिल डिसऑनर होता है और जो भी हमने डिस्काउंट लिया या दिया है हमें उसे कैंसिल करना पड़ता है। तो 3 चीजें डेबिट होंगी ए की बुक्स में, और आएगा टू बी। बी कौन है, ड्रॉवर है। तो बिल का अमाउंट था 6,000, नोटिंग चार्जेस 100, डिस्काउंट रिसीव्ड था 200, तो टोटल बी को अमाउंट पेबल है 6,300, मतलब ए अब बी को ₹6,300 देगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पार्टी है सी, बुक्स ऑफ सी। देखिए सी ने क्या करा, सी ने बी को गुड सेल किए 10,000 के, तो एंट्री क्या होगी, बी टू सेल। $10,000। इसके बाद सी ने बी से एंडोर्स बिल रिसीव करा ₹6,000 का। एंडोर्सी की बुक में जब एंडोर्स बिल रिसीव होता है तो उसको बिल रिसीवेबल ही लिखते हैं। इसके अलावा इसने इससे चेक रिसीव करा, बैंक अकाउंट डेबिट ₹4,000, और यहाँ पर गिवर कौन है, बी, यहाँ आ जाएगा टू बी 10,000। अब हम करेंगे डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी। अब सी एक्चुअली वो पर्सन है जिसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो सी की बुक्स में एंट्री में आएगा टू कैश नोटिंग चार्जेस के लिए। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे, सी जो है वो डेबिट किसको करेगा, उसको बिल किससे मिला, बी से,
तो सी डेबिट करेगा बी को। और अभी बिल किसके पास है? सी के खुद के पास ही है, क्योंकि सी ने एंट्री करी थी बिल रिसीवेबल टू बी, तो वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और 100 रुपीज का सी ने नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। तो अमाउंट आएगा 6100 बी के अंदर, यानी कि सी बी से कितने रुपए लेगा? 6100। और यहाँ पर भी क्या आ रहा था देखो, 6100। तो इस तरह से इसकी एंट्रीज होती हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। 15 तक कल हमने कर लिए थे, 14 तक, और आज जो मैंने करवाए वो आप लोगों ने करे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक, वो आपको कॉपी में करना है और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है। हैव अ गुड डे।